ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रत्ना। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर और इस बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां अंतर जनपदीय 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां राशन योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों के लिए KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छतरपुर जिले के ईशान नगर वितरण केंद्र अंतर्गत ग्राम मोटे के पूर्वा में ग्रामीणों ने बच्चों के साथ कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर बिजली सप्लाई 24 घंटे करने की मांग की, क्योंकि वर्तमान में केवल 10 घंटे बिजली मिलने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं के निकट होने के कारण बच्चों ने अपनी परेशानी साझा की और इस पर ADM मिलिंद नागदेव ने समस्या शीघ्र हल कराने का आश्वासन दिया। जबकि बिजली कंपनी के AE हरदेश चतुर्वेदी ने बताया कि ग्रामीण अपने खेतों पर बने घरों में रहते हैं और इसलिए कृषि कार्य के लिए शासन के निर्देश अनुसार केवल 10 घंटे बिजली दी जा रही है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के कारण AE ने ग्रामीणों को अस्थायी कनेक्शन के लिए ईशानगर वितरण केंद्र में संपर्क करने और जल्द ही मोटे के पूर्वा में एक फेज लाइन लगाने का निर्देश दिया, जिससे समस्या का समाधान किया जाएगा। सर, बिजली की समस्या को लेकर पनोठा गांव के ग्रामीण और बच्चे भी आए थे। सर, क्या किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? वो अभी ऐसी को मैं बात करूंगा और संबंधित सर्किल क्या बोलते हैं इंजीनियर से भी बात करूंगा क्या प्रॉब्लम होती, तो यदि कोई तकनीकी समस्या हो तो उसको जल्दी से जल्दी बोला विद इन द 2-3 घंटे में उसको रिजॉल्व करना। सर, बच्चों की परीक्षाएं भी नजदीक। बच्चों की परीक्षा है, बच्चों के भविष्य के साथ कभी कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल अभी मैं जा रहा हूँ SCMP से बात करता हूँ, उसको निराकरण। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, क्या समस्या है? मेरा नाम रश्मि कुशवाहा, मैं पनोठा से आई हूँ। मेरे यहाँ लाइट नहीं आती, बोर्ड परीक्षा है मेरी। जब लाइट नहीं देना तो किताबें रख लूँ, क्या मतलब है सरकार का कि पढ़ने नहीं देंगे? अगर फेल होंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? कितने दिन से परेशानी? 5-6 महीने हो गए। यहाँ शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, टाइम बर्बाद हो रहा है। कहाँ शिकायतें की हैं? बिजावर की है, ईसानगर की है, हम लोग का यही काम है। बिजावर में किससे की है? विधायक से की है, बबलू शुक्ला से। क्या कहना है उनका? उनका कुछ कहना नहीं है। लाइट आ जाएगी शाम को, नहीं आई है लाइट, ऐसे ही यहाँ होगा। लाइट कह देंगे कि शाम को आ जाएगी, नहीं आती है लाइट। कितनी क्लास में पढ़ती हैं आप? 12वीं में पढ़ती है, हमारी बोर्ड परीक्षा है अभी। नहीं, लाइट किस टाइम से किस टाइम तक रहती है और कितनी देर कटती है? सुबह 6 बजे आती है और 4 बजे दिन तक रहती है, बस फिर रात के लाइट नहीं आती। बच्चे स्कूल में रहते हैं, घर तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या स्कूल से पढ़ने से हो जाएगा सब कुछ? क्या घर नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो क्या चाहते हैं आज आप? हम ये चाहते हैं कि लाइट आए हमारे पास, रात को भी और दिन को भी। ये कहाँ का नियम है कि रात को लाइट नहीं मिलेगी? बिजली विभाग का क्या कहना है? शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत की है, जब तो यहाँ पर आए। बिजली विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? वो कहते हैं शाम का लाइट आ जाएगी, जाते कहते शाम को आ जाएगी, फिर नहीं आती लाइट। कनेक्शन भी नहीं, घर के कनेक्शन करवावे के लाना भी चाहिए। हाँ। सर, कुछ ग्रामीण आए हुए थे पनोठा ग्राम के, किस प्रकार का मामला है और क्या समस्या को लेकर आए थे? एक्चुअल में ये पनोठा ग्राम के पास का एक पुरवा है, वहाँ से कुछ बच्चे और कुछ आमजन लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इस ज्ञापन में सभी की मांग ये थी कि वहाँ पर 24 घंटे की सप्लाई उन्हें उपलब्ध कराई जाए। चूँकि ये सारे परिवार जो निवास कर रहे हैं, ये पनोठा के पास में कुछ खेतों के पास में कुछ मकान बना के पुरवा टाइप के इनके द्वारा बसा लिया गया, जैसा इनके द्वारा बताया गया है। चूँकि शासन की योजना के तहत 10 घंटे की सप्लाई हमें कृषि अंचल को देना है और जहाँ पर कृषि हमारा फीडर है उसी से सप्लाई दी जाती है और 24 घंटे की सप्लाई हमारे द्वारा ग्राम को दी जाती है। चूँकि पनोठा ग्राम में 24 घंटे की सप्लाई उपलब्ध है, लेकिन इनका चूँकि जो पुरवा है वो वहाँ से कुछ आगे है और जो कि खेतों के बीच में है और वहाँ पर जो लाइन है वो हमारी कृषि फीडर है। इसलिए कृषि फीडर को जो हमारा नियम है शासन का, 10 घंटे की सप्लाई उनको प्राप्त हो पा रही है। जैसा उनका कहना है कि बच्चों के हमारे एग्ज़ाम हैं, पेपर हैं, इसलिए वहाँ पर उन्हें 24 घंटे की सप्लाई दी जाए। इसके लिए उनके द्वारा भी एक विकल्प भी दिया गया है कि वहाँ पर अगर हमें सिंगल फेज का सप्लाई वहाँ उपलब्ध करा दी जाए, जिससे कि हमारे कुछ घरों में लाइटें जल जाएँ और उससे वो पढ़ाई हो पाए। इसके लिए मेरी विस्तृत उनसे चर्चा भी हुई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि अभी उनके चूँकि विधिवत कनेक्शन भी नहीं है और वो कनेक्शन ले लेंगे, तो मैंने उनको बताया भी है कि अगर वो सभी लोग अपना फाइलें जमा कर दें, जो संबंधित कार्यालय हमारा ईशानगर है और वहाँ से अगर उनको कनेक्शन हम घरेलू दे देते हैं, तो इसके संबंध में जो भी जानकारी है मैं अपने वरिष्ठ कार्यालय को भी दे रहा हूँ और वहाँ के YC से भी संपर्क करता हूँ और जो भी इसका निराकरण होगा उसको शीघ्र निराकरण कर दिया जाएगा। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
चतरा जिले के कुंदा प्रखंड के नवादा पंचायत के चिलोई गांव में झोला छाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन और दवाइयां लेने से 45 वर्षीय केशर भारती की मौत हो गई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार झोला छाप डॉक्टर आशुतोष कुमार, जो बिहार के रानीगंज का निवासी है, अवैध रूप से अंशु नामक क्लिनिक चला रहा था और रात में अचानक केशर भारती को उल्टी और दस्त होने पर डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने 3 इंजेक्शन और 5 गोलियां दी, जिसके बाद मरीज को पूरे शरीर में खुजली और बेचैनी हुई। डॉक्टर ये कहकर चला गया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद केशर भारती की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण डॉक्टर को खोजने गए तो वह क्लिनिक बंद कर फरार था। चिकित्सा प्रभारी कुमार संजीव ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी और दोषी ग्रामीण चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खराब थे और अचानक अभी दवाई करवाए हैं। जो रहते थे सिंह जी घर, डॉक्टर के नाम तो मेरा पता नहीं है, मगर ये किस टाइम दवाई करवाए थे इसको लिए तो मेरा पता नहीं है। 3 बजे रात तो इसको लिए तो हम लोग जब जानकारी हुए जब कि 7 बज गए, तब हम लोग निकालने बाहर होने लगे इधर जंगल नदी किनारे बाथरूम के अंदर में, तो पता चला कि नहीं से केशर भारती देख करेंगे। तब हम लोग अचानक हम लोग आए यहाँ पर, तो देखते कि सच में उसको सीने पर हाथ रख कर कहीं तो देख रहे हैं कि एकदम उनको अच्छी मौत होगी। यही तो हम लोग देखे। कैसे मौत हुआ था? अब कैसे हुए तो उसको लिए तो हम लोग तो नहीं थे। ये तो यार केसर भाई मैं उसको तीरों ना हंसवा जी तो तुम फिर बोला 4-5 बोले तब 3 बजे रात के बोला चलो घर में पिया दे दे हाथ रमान ये हंसी याद के बाद ने फिर यहाँ से गल से लाए कि आदमी को नहीं होला उतना कि रात भर बोले ले तो रात करवा गले दर्श लगाते फिर ऐसे फिर कल का जाना बाई लोग ऐसा नहीं कैसे दवाई आने के तो पास ना जाना पाए तो ऐसे करते मीडिया देने के बाद पहले ठीक है लगभग 3 का लीटर होला सामने से पैसे मतलब लेटरिन बोले तो 3 का लिखा लेना से दवाई लाने तो नहीं ले ये दवाई फिर गाली अच्छा दवाई ला डॉक्टर भी लाने को बोला दवाई करा दवाई ये दिया दवाई और फिर वैसे कर 3 बजे रात के जरिए बोला लो ये तो फिर जल्दी तो 3 गो सुबह जल्दी 5 गोलियां जल्दी 5 गोली में खिला को फिर 4 जल्दी पैसा से लेके लाई को कर बाद फिर आधा घंटा होता फिर पूरा दाम गिले ये गल छुट्टी हो गया मत को तो नहीं जानी कहाँ करे वो अति से के मत है रूम इन कहाँ के डॉक्टर ऐसे नहीं पति नहीं पहुंच पा रहे। कहाँ रहता था यार? यहाँ रहता है जितना पैसा तो नहीं कहते रूम में। अभी कहाँ है डॉक्टर? अभी नहीं कहता सुनने से आता कि हम यार चल यार घर ताला लगा कर भाग गया। करने हमारे पैसा गए 200 का 400 रुपया चाहे 14 रुपये बनल के अपन दवाई के पैसा हमारे 500 रुपया दे दिया कहने पैसा चले चल क्या नाम? महीना से तो एक बात बोले 5 महीना 5 महीना 5 महीना से तो वही सुइया देने के बाद उसकी मौत हो गई आपका पति का? अब वैसे ही होया बहन कहीं आपको कहीं आ गए सब ठीक है आइल थी कहना बढ़िया बोले बात ये बैठला सब कर ले अपने सब कर ले दवाई दे को आदमी मतलब कि हम ज्यादा कील हो गए ज्यादा बाद कील हो गए पूरे हाँ चलो। मेरा पापा तबीयत खराब था, झोला छाप डॉक्टर आए थे इलाज करने के लिए, मेरा पापा के जान ले लिए। झोला छाप डॉक्टर आए थे तपेश्वर सिंह के घर पे से मेरा पापा के जान ले लिए। अंशु डॉक्टर 3 बजे रात के बोलो चिलोई मेरा पापा के जान लिया, उसको बेटी बोल रहे हैं समांति कुमार। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
महारानीपुर में पुलिस ने 4 अंतर जिला लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। घटना गरोठा चौराहे पर हुई, जहां ग्वालियर निवासी राजेंद्र शिवहरे से 2.5 लाख रुपए की लूट की गई थी। सूचना पर पुलिस टीम ने बड़ा गांव तिगैला में मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर 3 लुटेरों को पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में जितेंद्र राजपूत उर्फ राजू, मिथुन राजपूत, संतोष और रविंद्र शामिल हैं। उनके पास से 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और लूटी गई रकम बरामद की गई। लुटेरों को जेल भेज दिया गया और इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मुकेश कुमार सोलंकी, अतिरिक्त थाना प्रभारी इंद्रपाल सरोज, उप निरीक्षक राजीव कांत सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। झांसी महारानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में राशन योजना के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए आधार सीडिंग यानी ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। विभाग ने 30 दिसंबर 2025 तक अंतिम तिथि तय की है और इस समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी न कराने वाले लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे और उन्हें भविष्य में सरकारी राशन का लाभ नहीं मिलेगा। प्रखंड में कुल 15,097 राशन कार्ड धारक है, जिनमें 71,693 सदस्य शामिल हैं और इनमें से 14,869 लाभार्थियों की ई-केवाईसी अभी लंबित हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्विनी आनंद ने बताया कि लाभार्थी अपने नजदीकी पीडीएस डीलर के पास जाकर समय रहते ई-केवाईसी करा सकते हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि 30 दिसंबर तक आधार सीडिंग पूरी कराएं ताकि राशन वितरण में कोई बाधा न आए। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा में पुलिस ने अवैध सूदखोरी का भांडाफोड़ किया और लक्ष्मण शाह को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 245 ब्लैंक चेक, नकदी, 39 डीड, 65 स्टैम्प पेपर और 1.7 किलो चांदी बरामद हुई। मामला तब सामने आया जब संतोष तिवारी ने शिकायत दी कि 2022 में बहन की शादी के लिए वो लक्ष्मण शाह से 1.5 लाख रुपए उधार ले चुके थे। 56,000 रुपए लौटाने के बाद सूदखोर ने ब्याज सहित 5.25 लाख रुपए की मांग की और पीड़ित के साथ मारपीट की। पुलिस ने तलाशी के दौरान 3 डायरिया भी बरामद की, जिनमें 97 लोगों से वसूली का पूरा विवरण था। कैमूर एसपी ने स्पष्ट किया कि अवैध ब्याज वसूली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कल एक कुदरा के व्यक्ति हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि कुदरा के ही एक लक्ष्मण शाह जी हैं, उनसे उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ समय के लिए उधार में 1,50,000 रुपये लिए थे। लक्ष्मण शाह जी ने उनसे एक चेक ब्लैंक साइन करवा के ले ली थी। इस बीच में जब उनके पास पैसा कुछ इकट्ठा हुआ तो उन्होंने उनको पैसा लौटा दिया था। इसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा, वो जब उसे वापस करने गए तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा ब्याज सहित मिला करके लगभग 5.5 लाख रुपया हो गया। लगभग 5 लाख कुछ रुपया उन्होंने बताया और उनसे ज़बरदस्ती एक कागज़ में अमाउंट में साइन भी करवा लिया। जब उन्होंने पूछा कि जब आधा लगभग काफ़ी पैसा हम दे चुके हैं और बाकी हमारा लगभग 94-95 हज़ार रुपये बचा है, बोले वो तो मूल है, बाकी सूद का पैसा है। रुपया इतना देने में असमर्थ थे और एक्सटॉर्शन की स्थिति थी, उनके साथ डरा धमका रहे थे कि पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने इसकी शिकायत की। उस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। उनको उनके घर में चीज़ें सर्च की गई तो आश्चर्यजनक रूप से लगभग 245 ब्लैंक चेक, जिसमें लोगों के हस्ताक्षर थे, वो उनके पास मिले। अलग लोगों के थे। हाँ, कुछ लोगों के ना की चेकें कुछ रिपीटिशन की थी, एक ही व्यक्ति की 2 से 3 लोग चेक थी, लेकिन अलग अलग वो बैंकों की अलग अलग लोगों के की चेकें थी। और 39 डीड ज़मीन की खरीद के कागज़ थे, जो कुछ उन्होंने खरीदे थे और कुछ उन्होंने लोगों से के ज़बरदस्ती अपने पास बंधक बना करके रखे थे। इसी तरीके से लगभग 3 डायरी उनके पास मिली, जिसमें उन्होंने स्पष्ट हुआ कि वो कितना बड़ा सूदखोरी का काम कर रहे हैं और लोगों के साथ 1 रुपया दे करके 4-4 गुना पैसा लोगों का वसूल रहे हैं। उनसे ज़बरदस्ती चेक साइन करवा करके ले रहे हैं और उनके घर की जो संपत्ति के कागजात हैं वो भी उसको दबा करके वो रखे हुए थे। 65 स्टाम्प पेपर
उन्होंने डिफरेंट लोगों से साइन करा करके ब्लैंक अपने पास रखे हुए थे ताकि समय पर उनकी संपत्तियों को हड़पा जा सके, उन्हें विभिन्न चीज़ों में फंसाकर उनका भयादोहन किया जा सके। पुलिस की जांच में कब तक से सुधखोरी काम कर रहे हैं? ये देखिए अभी जांच के विषय उनकी जो डायरी है, 2-3 डायरी मिली है मोटी मोटी, काफ़ी पुरानी डायरी, जिसमें उनके हिसाब किताब हैं, कितना उन्होंने ब्याज लिया है, 3-3 गुना 4-4 गुना पैसा लोगों से वसूला है। ये अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसमें पूरा बैठ करके अनुसंधान की वो बड़ी चीज़ है। लेकिन ये एक गरीबों के लिए एक बड़ा भयादोहन करके पैसा एक तरीके से लेने वाले और उससे अपनी वो एक संपत्ति अर्जित करने वाले इंसान हैं, जिन्हें हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया। सरकार कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।